अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल अंग्रेज़ी का ज़माना है, हर जगह अंग्रेज़ी ही ट्रेंड में रहता है, सब अंग्रेज़ी में ही लिखना पसंद करते हैं। ऐसे में जो हजरात अंग्रेज़ी बहुत कम जानते हैं या अभी बिगनर है, अभी पढ़ना ही शुरू किए हैं, सीखना ही शुरू किए हैं, उनके लिए दिक्कत की ये बात होती है कि जो लंबी लंबी तहरीरें होती है या और भी अंग्रेज़ी की तहरीरें होती हैं जो गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं या कहीं भी सोशल मीडिया पर नज़र आता है, तो तर्जमा करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है और परेशानी होती है। जो हजरात थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ जानते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बिगनर है, मुब्तदी, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में मैंने एक हल निकाला है। आसान तरीका है कि आप एक सेटिंग करेंगे एक ऐप के ज़रिए, और सेटिंग करने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को के ज़रिए अगर आप किसी भी अंग्रेज़ी तहरीर पर, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, सिर्फ उंगली रखे रहेंगे तो वो ख़ुद ब खुद ही जिस ज़बान में आप चाहेंगे तर्जमा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। वो एप्लीकेशन है यू डिक्शनरी। यू डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। पहले डेमो देख लेते हैं कि क्या उसका फ़ायदा है। ये देखिए मेरे सामने ये कलर नोट है, इसमें एक तहरीर लिखी हुई है। एक तहरीर है, इंग्लिश में है। ये लंबी तहरीर है। अगर मुझे इसका तर्जमा नहीं आता है और मैं चाहता हूँ कि ये उर्दू हो जाए पूरी की पूरी, ताकि मैं आसानी से समझ जाऊँ, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आया है। ये देखिए मैंने इस पर जैसे रखा थोड़ी देर, वैसे ही ये तर्जमा हो गया खुद ब खुद। अब देखिए ये अंग्रेज़ी था और पूरा का पूरा उर्दू में तर्जमा हो गया, और बहुत हद तक मुनासिब तर्जमा होता है। ऐसा नहीं कि गलत हो जाता है, ऐसा होता है कि सामने वाला आसानी से समझ सकता है। तो ये पूरा का पूरा उर्दू तर्जमा हो गया। आप जिस ज़बान में चाहे सेटिंग कर लेंगे तो तर्जमा हो जाएगा। इसी तरह मैं कुछ और देखता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, यहाँ कोई तहरीर देखता हूँ। यहाँ देखिए एक छोटी सी तहरीर है नीचे अंग्रेज़ी की। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी जो है उर्दू में इसका तर्जमा हो जाए। तो मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ पर थोड़ी देर रखूँगा और ये देखिए तर्जमा हो गया। पहले अंग्रेज़ी में था, अब ये उर्दू में हो गया है। अल्लाह आपके ताउन को कबूल करे और उसे आखिरत के लिए नजात और जमा का ज़रिया बनाए। आपको और आपके ख़ानदान को हर किस्म की मुसीबत और आफात से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। यानी बहुत हद तक मुनासिब तर्जमा होता है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी जो तहरीर है इसका पूरा का पूरा उर्दू तर्जमा हो जाता है, इस पर क्लिक करके रखे रहेंगे, ये देखिए पूरी तहरीर तर्जमा हो गई है। इसी तरह आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं। चलिए गूगल खोल लेते हैं, यहाँ कुछ सर्च करते हैं और लंबी तहरीर नज़र आती है। जैसे यहाँ पर मैंने ये सर्च कर रखा है अबाउट एप्पल कंपनी, तो ये आ गया। अब ये अंग्रेज़ी में है, इंग्लिश में। आप चाहते हैं कि इसका तर्जमा उर्दू में हो जाए ताकि आप आसानी से जल्दी से समझ जाए, दिक्कत ना हो, तो आप ऐसे उंगली रखेंगे यहाँ पर और ये देखिए खुद ब खुद ये तर्जमा हो जाएगा। इसी तरह कुछ और सर्च कर लेते हैं किसी और चीज़ के बारे में। यूट्यूब के बारे में सर्च कर लेते हैं कि यूट्यूब, अबाउट यूट्यूब। देखिए अब यहाँ उसके बारे में जो मुख्तसर तफसील है वो आ गई, मुख्तसर जो वजाहत है वो आ गई है। आप चाहे तो क्लिक करके अंदर भी जा करके लंबी तहरीर भी देख सकते हैं। अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर रखा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है उर्दू में आसानी के साथ कि यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है जो गूगल की मिल्कियत है। मजमूई तौर पर सारिफिन हर रोज़ 1 अरब घंटों से ज़्यादा की यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं और हर मिनट में सैकड़ों घंटों की वीडियो मवाद यूट्यूब सर्विसेज पर अपलोड किया जाता है। देखेंगे जो अंग्रेज़ी लिखा हुआ है वो ख़ुद ब खुद उर्दू में तर्जमा हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ छोटा सा लिखा हुआ था कि क्या है, तो यहाँ इसका तर्जमा आ गया, यूट्यूब का बुनियादी मकसद क्या है। इसी तरह ये देखिए एक लाइन की तहरीर थी, पहला यूट्यूबर कौन था। इस तरह ये इंग्लिश में लिखा हुआ तो यूट्यूब के क्या उसूल हैं। तो कहीं भी आप रखेंगे इसको, इस निशान को, और ख़ुद ब खुद वो तर्जमा हो जाएगा जिस ज़बान में आपने सेटिंग कर रखा है। ये देखिए सारा का सारा ख़ुद ब खुद तर्जमा होते जाएगा। अब जहाँ भी जाएंगे कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है, ये देखिए सारा का सारा उर्दू में तर्जमा हो जाएगा। जिस ज़बान में आप सेटिंग करेंगे तर्जमा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुफीद है। इस दोस्तों यू डिक्शनरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया आसानी के लिए, ताकि आसानी के साथ आप क्लिक करके उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। हो सके प्ले स्टोर पर ना मिले, इसीलिए लिंक दे दिया गया है। तो ये सेटिंग ये करनी है कि यू डिक्शनरी पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा, तो जब सारी सेटिंग हो जाएगी, यानी आप ओपन कर लेंगे इस तरह, तो यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे पहले जो है मैजिक ट्रांसलेट लिखा हुआ है, मैजिक ट्रांसलेट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोगों में ये जो है इस तरह का निशान बंद होगा।
تو بند ہوگا تو اسے آن کر لینا ہے، آف ہوگا تو اسے اس طرح کلک کر کے آن کر لینا ہے۔ جیسے آپ آن کریں گے تو دیکھیے یہاں نیچے دو آپشن ہیں، ایک ہے یور نیٹیو لینگویج، یعنی آپ کی مادری زبان کیا ہے، تو یہاں انگلش لکھا ہوا ہے، انگلش ہی رہنے دینا۔ اگر آپ میں کچھ اور ہو تو آپ جا کر سیٹنگ کر لیں اور انگلش کے آپشن پر کلک کر لیں، چونکہ آپ انگلش ہی سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انگلش رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ جس زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، مان لیجیے آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دوسرے والے میں جائیں گے اور یہاں اردو سلیکٹ کر لیں گے، اور اگر آپ عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو عربی سلیکٹ کر لیں گے۔ اور عام طور پہ جو آپ کرتے ہیں ترجمہ جس زبان میں جو آپ کی زبان ہے اس میں سیٹنگ کر لیں گے، اس پہ کلک کر لیں گے۔ تو ہماری زبان اردو ہے تو اردو پہ ہم نے کلک کر کے رکھا ہوا، تو پہلا انگلش رہے گا اور جو دوسرا ہے وہ اردو رہے گا، یعنی جس زبان میں آپ عام طور پہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ سیٹنگ 3 سیٹنگ ہو جائے گی، اس کے بعد آسانی کے ساتھ آپ کر پائیں گے۔ جیسے اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہو بھی رہا یا نہیں، تو جاتے ہیں یہاں اور یہ دیکھیے یہ ایک نشان آ جاتا ہے، یہ دیکھیے جیسے آپ سیٹنگ کریں گے تو یہ ایک نشان آ جائے گا، اس کو یہ اس طرح کا بنا ہوا نشان آ جائے گا۔ تو یہ نشان آئے گا، جیسے اس پر کلک کر کے ہاتھ رکھ کر کے انگلی رکھ کر کے آپ اسے اس کو اوپر نیچے کریں گے، وہاں رکھیں گے تو خود بخود وہ ترجمہ ہو جائے گا، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جیسے تو سارا کام ہو رہا۔ اگر سیٹنگ کرنے میں یا ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور تبصرہ کریں اور پوچھیں تاکہ مسئلے کا حل ہو جائے اور آپ کی جو پریشانی ہے اسے دور کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ بہت حد تک آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہوئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔